सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा आप सबको आशीषित करें और सबको ब्लेस करें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 9 गुरुवार व्रत के क्या कैसे बाबा ने 9 गुरुवार व्रत से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और आज मैं उस व्रत की विधि और उस व्रत का उद्यापन के बारे में बताऊंगी कि आप सब लोग कैसे उस व्रत को करने के बाद उस व्रत के फल को पा सकते हैं और कैसे बाबा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उस व्रत को रखने से। मैं व्रत का नियम और व्रत का उद्यापन बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से बार बार दोबारा इस वीडियो को चेक करें। जहाँ आपको नहीं भी समझ में आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। श्री साईं बाबा के जो व्रत हैं ये कोई भी स्त्री पुरुष या बच्चे रख सकते हैं, या इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख या कुछ भी, क्योंकि हमारे जो बाबा थे वो उस प्रवृत्ति के थे ही नहीं। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलते थे। तो बाबा ने मस्जिद भी बनाई थी वहाँ पे, और बाबा अल्लाह मालिक भी कहते थे। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदू या मुस्लिम या कोई भी, बाबा ने भेदभाव नहीं किया। और हम उन्हीं बाबा के बच्चे हैं जो भेदभाव को फॉलो नहीं करते हैं। ये व्रत जो है ये बहुत ही चमत्कारिक व्रत है और आप इसको किसी भी थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको मतलब इच्छा है आप किसी भी थर्सडे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस कार्य के लिए भी ये व्रत किया गया है या किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको उस थर्सडे से कि ये बोलना है कि बाबा मैं अपने इस विश के लिए व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। ठीक है, इस व्रत को या तो आप फलाहार लेके कर सकते हैं, या फिर अगर आप पूरे दिन का फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग वीकनेस फील करते हैं, तो आप उसमें एक समय भोजन कर सकते हैं। बिल्कुल भूखे रहकर ये उपवास नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी भी पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। अगर आप भूखे रहेंगे, आपको भूख लगेगी या आपको कहीं से भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, तो उसमें बाबा को बुरा लगता है और वो नहीं चाहते हैं कि आप भूखे रहकर ये उपवास करें। तो प्लीज़ आप एक टाइम खाएं या फिर आप फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है, व्रत वाले दिन आपको क्या करना है, आपको साईं बाबा की एक प्रतिमा यानी कि आपके पास स्टैचू हो या आपके पास साईं बाबा का फ़ोटो हो, जैसा भी आपके पास हो, आपको नहा धो के साफ कपड़े पहन के बाबा की एक फ़ोटो रखनी है। ठीक है, उसके नीचे सबसे पहले आपने एक पीला येलो कलर का कपड़ा रखना है, उसके ऊपर आपने फूलों का एक आसन बनाना है और बाबा की फ़ोटो को स्नान करवा के, या फिर जिसके पास फ़ोटो है तो उसको आप साफ पोंछ के उसको आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद जिनके पास स्टैचू है, जिनके पास फ़ोटो है, वो उनको कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनको चंदन का टीका लगा के पीले फूलों का हार चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दिया जलाएं, क्योंकि दिया जलाने से बाबा खुश होते हैं। जैसे आपको पता है कि अंधकार को दूर जब करना होता हमें, तो हम क्या करते हैं, कोई कैंडल कोई लाइट कुछ भी जला देते हैं तो अंधकार को दूर किया जा सकता है। वैसे ही अगर हमारी लाइफ में कभी कोई डार्कनेस चल रही होती है तो बाबा कहते हैं आप दिए जलाओ, क्योंकि बाबा ने भी पानी से दिए जलाए थे। इतनी इंपॉर्टेंस रखते थे वो दियों की, क्योंकि अंधकार किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पे दिया जला सकते हैं। उसके बाद आप बाबा की आरती करें। बाबा को जो भी आपके पास भोग है, कोई मिठाई है, कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल है, खिचड़ी बनाई है आपने, कुछ भी, वहाँ बाबा को भोग लगा सकती हैं। ठीक है, बाबा को भोग लगाने के बाद आप साईं बाबा की व्रत कथा, जो व्रत कथा है आप उसको पढ़ सकते हैं। इस व्रत कथा के लिए आपको साईं बाबा की बुक्स परचेज़ करनी है, वो मैं नीचे आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यदि अगर सपोज़ करें आपको कहीं पे भी बाहर जाना है, या आप स्कूल गोइंग हैं, या आप वर्किंग लेडी हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रैवल करके भी उस व्रत को रख सकती हैं। ठीक है, गर्ल्स को कभी कोई प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो उस दिन को काउंट ना करके अगले दिन को कंसिडर करें। ठीक है, जब आपकी एक बारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप इसको दोबारा व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट किसी विश के लिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हैं, आप एक रेड कपड़ा लेंगे और एक कॉइन 1 रुपये का कॉइन जो है, विश को बोलते बोलते आप उस रेड कपड़े में बंद करके रख देंगे। ठीक है, और जैसे ही आपके 9 गुरुवार पूरे हो जाते हैं, आप उद्यापन करके, तो आप उसके बाद आपकी विश पूरी हो जाती है, आप उस कॉइन को खोल के अपने पास रख सकते हैं, और जो वो कपड़ा है आप उसको किसी भी कहीं पे भी नदी में बहा सकते हैं। ठीक है, जब आपका ये व्रत कंप्लीट हो गया
तो उसमें फिर आपको उद्यापन कैसे करना है। जैसे ही 9 थर्सडे आपके पूरे हो जाएं, उसके बाद आप अपनी यथाशक्ति के हिसाब से कुछ लोगों को खाना खिलाएं। जैसे आप साईं मंदिर जाएं, जो भी आपके पास में मंदिर है, वहाँ 5-6 लोगों को खाना खिलाएं, बिस्किट्स दें, केले बांटें, जो भी आपको लगता है। उस दिन भी आपको व्रत कथा पढ़नी है और बाबा को धन्यवाद करना है कि बाबा आपने मेरी विश जो है वो पूरी की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपने साईं बाबा की यही जो बुक है, ये 7, 5, 11, 21 या 51, जितनी भी आपकी यथाशक्ति हो, आप इस बुक्स को बांट सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप इसका उद्यापन कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों को इस व्रत के बारे में, स्ट्रॉन्ग व्रत के बारे में पता चले और वो भी अपनी विशेष को पूरा कर सकें। ये इस चीज़ को आपने पूर्ण विधि पूर्वक और मन में श्रद्धा और सबूरी, यानी कि वेट एंड पेशेंस, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको पेशेंस भी रखनी होती है और विश्वास भी रखना होता है, ठीक है। और एंड आई एश्योर यू 110% ये व्रत जो ऐसा चमत्कारिक व्रत है, जिससे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। क्योंकि बाबा ने स्वयं अपने 11 वचनों में कहा है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो मेरी चौखट से खाली गया है, तो वो आके मुझे बताए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बाबा के दरबार से खाली गया हो। तो इसीलिए आप इस व्रत को कीजिए और उसके बाद मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि हम उन एक्सपीरियंस को आगे और बताएं और आप भी उनको शेयर करें, सो दैट वो लोग भी इस व्रत के बारे में जान सकें और उनको भी इस व्रत से सफलता मिल सके, उनकी विशेष भी पूरी हो सके। बाबा आपको आशीषित करें। जय साईं राम।